हेलो, आई एम अनिल कुमार फ्रॉम फ्रांस, अनिल एक्सप्रेस इंडिया, फैक्स इंडिया। आज हम बात करेंगे कि पैसा एक्चुअल में बनता किस तरह से है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक पैसे का बाज़ार है, एक बिजनेस का बाज़ार है। वो एक्चुअल में मनी मार्केट है और पैसा वहीं से बनता है, क्योंकि जब बिजनेस होता है तभी पैसा बनता है। और जो प्रोफेशनल हैं, जैसे कि हम प्रोफेशनल हैं, स्टॉक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं, वी नो कि किस तरह से डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में किस तरह से एक शेयर के साथ किस तरह से डीलिंग की जाती है। वो जब नीचे आएगा तब कैसे उसका एवरेज करना है या उसको किस तरह से शॉर्ट सेल करना है, और किस तरह से वो जो ग्राफ स्टॉक शो करता है तो उससे किस तरह से प्रॉफिट निकाल के लाना है। लेकिन जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होता है वो जब सेंसेक्स को देखता है तो उसको लगता है कि उसको भी स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है। और जैसे कि अगर मैं अपने खुद का एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने जिन जिन को स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री दी है, उसमें से मैक्सिमम लोग जो है वो उस मार्केट की वोलेटिलिटीज़ को समझ ही नहीं पाए। और एंटर तो बड़े एनर्जेटिक तरीके से करते हैं, लेकिन एग्जिट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो जो जो शेयर की, जो स्टॉक्स की जो चाल है उसको वो समझ ही नहीं पाते। और वो जल्दी जो है कभी लॉस बुक करके कभी प्रॉफिट बुक के वो बाहर आ जाते हैं, और जब उनको समझ में नहीं आता है तो वो उसको वाइंड अप ही कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जाए। तो उनके लिए जो जिनको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, जिनको इक्विटी मार्केट का इतना ज़्यादा नहीं पता है, शेयर्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है कि कौन सा शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, किस तरह से एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करनी है, उनके लिए सबसे आसान सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो है आपके पैसे को इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, एक एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के गाइडेंस के थ्रू। यहाँ पर जो है इतना पैसा है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर मैं अपनी म्यूचुअल फंड के ही अगर बात करता हूँ तो जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 28 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। और ये तो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में हुआ। और भी जो एलआईसी जो है, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, वो भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ईपीएफओ वो भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कॉर्पोरेट घराने भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो फिगर अलग है। तो स्टॉक मार्केट में इतना पैसा इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ से अपना शेयर किस तरह से ले, अपना प्रॉफिट किस तरह से कमाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड, अगर आपको मार्केट की जानकारी नहीं है। और उससे भी बेस्ट तरीका है कि आप, अगर आपको लमसम, अगर आपकी हिम्मत नहीं है इन्वेस्ट करने की इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो आप एसआईपी का रास्ता अपनाइए। आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये आपको एक तो डिसिप्लिन बनाता है, एक आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, और एक आप ये एक रेगुलर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट की चाल ऊपर नीचे चलेगी, आपको मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, वोलेटाइल रहेगा आपका। तो आप बढ़ते हुए मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हर महीने आपको बढ़ते हुए मार्केट और गिरते हुए मार्केट के हिसाब से आपको अपने अपने हिस्से का शेयर आपको मिल जाता है हर महीने। तो इस तरह से आप जब उसको लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको पैसे के लूज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि अगर आपने 1 साल की एसआईपी की है तो उसमें जो है 22% चांस रहते हैं कि आपका पैसा लूज हो जाए, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन ही बहुत कम हुई है। 12 ट्रांजैक्शन में क्या तो एवरेजिंग होगी और क्या कंपाउंडिंग होगी, क्योंकि एसआईपी जो कंसेप्ट ही है वो एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का ही कंसेप्ट है वो आपका। तो 1 साल में अगर किसी ने एसआईपी की है और वो अपनी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखता है, तो 22% चांस ये रहते हैं कि उसका पैसा जो है थोड़ा कम लूज हो सकता है आपका। और यही अगर वो 5 साल के बाद देखता है अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को, तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो सिर्फ 3% रह जाती है कि उसका पैसा नीचे आएगा। और यही अगर वो 10 साल के लिए आगे आगे लेता है तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी वो 0% हो जाती है। तो यानी जितना आप लंबा पीरियड लेके चलेंगे आपको पैसा लूज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक केस लेते हैं कि किसी जो प्रोफेशनल है या एक जिसकी एज 40 ईयर्स है और वो अपने लिए एक एसआईपी प्लान करता है, और वो अब इसको
एज ए रिटायरमेंट की तरह लेके चल रहा है, अगर वो 10,000 रुपये की SIP स्टार्ट करता है, एज उसकी है 40 और वो 60 साल तक इसको जब वो 60 साल का हो जाएगा तब इसको वो एक तरीके से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है। अगर वो 10,000 रुपये की सिंपल SIP, उसमें कुछ नहीं कर रहा, बस वो 10,000 रुपये की मंथली SIP कर रहा है, अगर वो हम उसको जो रेट जो है वो लॉन्ग टर्म में 18 से 20-21% तक 20 साल में आया है, अगर हम 18% का रेट भी अगर लेके चलते हैं और सिंपल SIP वो करता है, तो इन 20 साल में उसकी जेब से धीरे धीरे 24 लाख रुपया निकला और 60 साल में उसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू रही है वो रही है 2,34,876 रुपये। तो 24 लाख की वैल्यू 2,34,34,876। तो ये धीरे धीरे ये मैजिक जो है वो जब डिसिप्लिन रहा, रेगुलर तरीके से उसने इन्वेस्ट किया, बीच में कुछ उसने विड्रॉल नहीं किया, क्योंकि SIP आपको एक बांधती नहीं है, आप उससे कभी भी बाहर निकल सकते हैं। तो ये आपको डिसिप्लिन तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसी SIP में अगर वो 1,000 रुपये का टॉपअप डाल देता है, माना कि वो 10,000 रुपये की SIP करता है और हर साल उसमें 1,000 रुपये का टॉपअप डाल देता है, फिगर वही लेते हैं कि एज 40 है और वो 60 साल में रिटायर होता है और वो 20 साल की SIP कर रहा है अपने रिटायरमेंट के लिए, तो उसकी जेब से धीरे धीरे 46,80,000 रुपये निकले। उसकी वैल्यू जो है, मेच्योरिटी वैल्यू 60 साल का जब वो होगा उसकी रहेगी 3,40,61,444 रुपया। तो ये तो SIP का हुआ। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ SIP के भरोसे ना रहें, इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप डालें। कहीं से आपको प्रॉफिट हुआ, कहीं से आपको कोई बोनस मिला, कहीं से कोई आपको इंसेंटिव मिला, कहीं से आपको कैपिटल गेन हो, उसको भी आप इसको बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, तो उससे आपको उस महीने ज़्यादा यूनिट आपको मिल जाएंगी। अब जैसे कि ये 10,000 रुपये की SIP थी और 1,000 रुपये का इसमें टॉपअप डाला था, उसकी वैल्यू रही है 3,40,00,000 रुपया। इसको अब वो एक साथ तो नहीं निकालेगा इस पैसे को, अब क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मंथली वो उसको मंथली खर्चे के लिए उसको पैसा चाहिए होता है। इसमें से अगर वो इस पैसे को 3,40,00,000 रुपया को अगर वो किसी डेट फंड में, किसी अच्छे डेट फंड में स्विच कर देता है, जहां से आज की डेट में जो रिटर्न जो आ रहा है 10-11% के बीच में आराम से निकल के आ रहा है, तो इसने इस पैसे को अगर वो डेट फंड में स्विच कर देता है और वहां से वो मंथली अगर 1,00,000 रुपया भी निकालता है, तो 100 साल तक भी वो 1,00,000 रुपया निकालता रहेगा, पैसा खत्म नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप 100 साल तक जिए और ये जो 1,00,000 रुपये का विड्रॉल है लाइफ टाइम इसको करते रहे। तो ये एक सिंपल मैजिक है SIP का, जो आपको एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके देती है। होप सो ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो। SIP कीजिए, खुश रहिए। हम तो इस SIP की फुल फॉर्म ही मैं बोलता हूँ स्लीप इन पीस, क्योंकि मार्केट जो है, जो स्टॉक मार्केट है, शोर बहुत करता है, इसमें आपको डिस्टर्बेंस होती है। तो SIP आपको एक मौका देती है कि इन्वेस्ट कीजिए और भूल जाइए और स्लीप इन पीस। होप सो ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9997843792 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।